ये देखो, खा गई, खा गई, खा ली, खा ली, खा ली, खाली। खा ली, खा ली, खा ली। हमारे ही खा रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए ना मुझे बस यार बनाना पड़ता है। ये चूड़ी का साइज, मुझे जो ये पर्पल वाली चूड़ी है इसका साइज ठीक से आ नहीं रहा था। मैं इसको पहनने गई तो ये देखो क्या हो गया, इतना सारा खून बह गया मेरा। अब वो रुक भी नहीं रहा है और मैं अभी शूट मेरा कंप्लीट हुआ भी नहीं है। मैं अभी शूट कर ही रही थी और ये कांड हो गया। क्या यार। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत 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 दिनों के बाद, मतलब गणेश जी का विसर्जन कर कर आए थे, तब मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद मैं आज एक व्लॉग फिर से बना रही हूँ, क्योंकि उसके ना जस्ट नेक्स्ट डे से रुधि के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। और एग्ज़ाम्स का मतलब होता है उसके लिए टेस्ट वगैरह, जो मतलब मैं घर पे प्रिपेयर करती हूँ, फिर वो उसको सॉल्व करता है। तो उस बीच मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था व्लॉगिंग का। और चूँकि अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नवरात्रि के लिए कुछ अच्छे-अच्छे से शॉर्ट्स और रील्स बनाए जाए। और आज रुधि के एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं, तो मैं नवरात्रि की तैयारी में लगी हुई थी, तो सोचा कि एक व्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चल सके कि वो रील्स और शॉर्ट्स देखना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। और यूट्यूब पर तो आप मुझे फॉलो कर ही लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना मेरा यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। रूह की एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है, तो मेरा ये व्लॉगिंग और रील्स और शॉर्ट्स वाला काम शुरू हो चुका है। अभी उसको मैं थोड़ी देर पहले स्कूल से लेकर आई हूँ, अब वो फ्री हो गया है, तो अभी वो खेलेगा और PS5 पर। और मेरा काम है अभी ये सब कुछ बनाना, बट ये सब चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं होता ना। मतलब 40 सेकंड, 50 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के शॉर्ट्स या रील्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है? 9 दिन के हिसाब से 9 कलर्स, 9 अलग-अलग साड़ियाँ या सूट, जो भी मैं उसके अंदर बताऊँगी वो सबको निकालना, उनसे मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ी वग़ैरह सब कुछ मेंटेन करना। उसके बाद फिर उनको काम हो जाने के बाद वापस अपनी जगह पर रखना, और फिर वीडियोज़ की एडिटिंग करना, शॉर्ट्स की, रील्स की एडिटिंग करना, वो सब भी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़े से फॉलोवर्स आ जाएँ, सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, जो जेन्युइन हो, जो इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो मेरे रील्स को लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे-अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और काम करने के लिए। और ठीक वैसे ही यूट्यूब पर भी मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छे-अच्छे से कमेंट्स कर दिया करो यार, मैं थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाती हूँ आगे कुछ काम करने के लिए। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी सुबह से मैंने क्या-क्या गंद मचा रखी है घर में, जो काम किया है वो भी, और जो अभी और करने के लिए बचा है वो भी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कुर्ती नहीं मिल रही थी, उसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया। देखो, अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, अभी इसको पूरा घड़ी करूँगी। पहले मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने, शाम हो गई है। उसके बाद फिर ये इसको सँभालना पड़ेगा। मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ निकालनी होती है, तो ये सारा सामान यहाँ पर मैंने फैला के रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी काम बचा हुआ है, तो अभी वो करूँगी उसके बाद। अभी रूह स्कूल गया था, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े, रुधि के पापा के ऑफिस के कपड़े हैं ये मैंने अच्छे से प्रेस कर दिए हैं। मेरी कुछ शूटिंग बची हैं, उसको कंप्लीट करके फिर इसको भी पूरा रैप अप करके मुझे रखना है, और फिर शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। यहाँ पर भी मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए, किचन पूरा क्लीन कर दिया है, और अब मैं अपना काम निपटा रही हूँ सारा। यहाँ पर रू अभी खेल रहा है। रू, आपके एग्जाम्स फिनिश हो गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फ्री फील हो रहा है ना? हाँ। बहुत मेहनत करी ना आपने पढ़ाई करने के लिए, हाँ। है ना? हाँ। आज अच्छा था कि आज मैथ्स था, नहीं तो फिर ज्यादा डर लगता अगर कन्नड़ा वो सब होता तो।
तो अभी रू यहाँ पर गेमिंग कर रहा है। तो देखा आपने, काम कभी खत्म नहीं होते हैं, घर के काम। लोगों को लगता होगा ना कि अरे रील्स शॉर्ट्स बनाने में क्या ही मेहनत लगती होगी, या फिर ये पूरा दिन यही होता है। तो घर के काम कोई बाहर से नहीं आता है करने को, मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। आज सुबह पहले मैं उठी, रुदी को स्कूल ड्रॉप किया, उसका लंच उसको बना के दिया। अभी 2 की जगह वो 1 ही लंच लेके जा रहा है, क्योंकि पहले उसकी छुट्टी जो 3:30 पे होती थी, अभी एग्ज़ाम्स उसकी चल रही थी, तो 1 ओ क्लॉक पे उसकी छुट्टी हो जाती थी, तो इसीलिए 1 ही लंच मँगवा रहे थे वहाँ पर। तो वो बना के दिया, उसके बाद उसके पापा के लिए बनाया नाश्ता, उन्होंने खाया, फिर वो ऑफ़िस गए। उसके बाद फिर पूरे घर की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, नहाई, भगवान जी की पूजा करी। उसके बाद फिर रुदी को लाने का समय हो गया। बीच में जो सुबह के नाश्ते पानी के बर्तन थे वो सब वॉश किए, कपड़े धोए, फिर रुदी को वापस लेकर आई स्कूल से। उसके बाद उसको नहलाया, उसको खाना खिलाया, अभी वो गेम खेल रहा है और अभी मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। और बस ऐसे ही काम चलते रहता है। तो आप भी चाहें तो ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने लिए समय है थोड़ा-सा 2-3 घंटे का, जिसमें हम सो जाते हैं। जनरली क्या होता है ना, लोग दिन में सो जाते हैं, तो मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट दिन में कब सोई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही एक समय है जो मेरा होता है, जिस समय मैं इस घर के सारे काम कर चुकी होती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब ये समय है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, कुछ शॉर्ट्स या रील्स बना सकती हूँ। तो पूरा दिन काम में जाता है, दोपहर में अपनी रील्स और शॉर्ट्स की तैयारी होती है, और रात में फिर वही सब काम वगैरह निपटा के तो 12-1 बजे से पहले तो हम लोग सोते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। अगर आप भी चाहें तो रील्स और शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर सकते हैं। लाइफ में ना कुछ नया करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर से जाकर मेरे रील्स और शॉर्ट्स को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँगे कि आपको नवरात्रि के 9 दिन 9 कलर माँ के अलग-अलग रूपों के आपको कैसे लगे। ठीक के दिन जनरली बोलते हैं कि सारे पितृ जो होते हैं वो अपने-अपने पितृलोक को वापस जाते हैं। तो मैं भी कल कुछ ऐसा ही मतलब करने वाली हूँ। कल के दिन मैं पितरों को भोग लगाने के लिए कुछ चीज़ें बनाऊँगी, और फिर यहाँ पर ना पास में एक नदी है, और वो नदी के पास इतने सारे कौवे आकर बैठे होते हैं, 12 महीने वो उस नदी के पास बैठे होते हैं। अब कल मिलते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो एक छोटी-सी एवरीवन, राधे-राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है श्राद्ध अमावस, मतलब श्राद्ध का आखिरी दिन, कल से फिर माता आ जाएँगी। तो मैंने अभी आपसे कल वाले व्लॉग में कहा था कि हम लोग जाने वाले हैं नदी पर। तो आज मैंने क्या-क्या बनाया है पितरों के लिए वो मैं दिखाती हूँ, और फिर अभी हम नदी पर जाने वाले हैं। वहाँ पे बहुत सारे कौवे होते हैं, तो वो खा लेंगे तो हमें लगेगा कि पितरों ने ग्रहण कर लिया। तो मैं आपको बताती हूँ, फिर हम नदी के लिए निकलते हैं। यहाँ पे मैंने बनाई है कद्दू और आलू की सब्ज़ी, ये है खीर, और यहाँ पर मैंने ये उड़द की दाल के लिए वो बनाए थे बड़े। इसके अंदर मैंने आटा लगा के रखा था पूड़ी का। तो अभी मैंने पितरों के लिए खाना इसमें निकाल दिया है। इसमें है खीर, इसमें बड़े, सब्जी और पूड़ी है। और इनके लिए निकालने से पहले मैंने भगवान जी के लिए भोग भी निकाला था, तो भोग लगा दिया है, पितरों के लिए भी निकाल दिया है। अब हम जा रहे हैं नदी पर, और आइए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की नदी कैसी है और वहाँ का व्यू कैसा है। ठीक है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नदी पर जाने के लिए, और आपको पूरा रास्ता दिखाती हूँ नदी वाला। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पर ऐसा वॉक करके चले जाए इतना भी पास नहीं है ना रुका, वॉक करके जाए इतना भी पास नहीं है, मतलब स्कूटी से 5-7 मिनट का रास्ता है, और अगर आप पैदल जाओगे तो 20-25 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है ना, तो चढ़ाई की वजह से थोड़ा सा थकान लगेगी पैदल चलने में। सब चढ़ान वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पर आज अभी बहुत धूप निकली हुई है, मतलब 2 दिन पहले शायद बहुत बारिश हुई थी ना, है ना? अभी 2 दिन से नहीं हुई है, पर 2 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, वो भी रात में होती थी। दिन में भी कभी कभी हो जाती थी, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती थी यहाँ पे। नवमी के दिन, दशमी के दिन और 11 के दिन, 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी अच्छी खासी। केले के पत्ते नहीं थे, तो मैंने रास्ते में यहाँ पे बहुत सारी जगह पे वैसे लगे हुए हैं, लेकिन ना थोड़ा सा डर लगता है कि कोई कुछ बोल ना दे। तो एक जगह थी जो थोड़ी सी अबेंडन टाइप की लग रही थी,
तो मैंने वहाँ से केले का एक पत्ता तोड़ लिया वो भोग लगाने के लिए। ये हम आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ रुदी को भी, दोनों आ जाओ ना, आप दोनों आ जाओ। ये खान पान, ये लो रुपा थैली निकालो, एक जगह बैठ जाओ पहले आप आराम से। रुदी स्लीपर उतारो बेटा पीछे। क्योंकि फिर मैं पीछे नहीं नहीं, आपको भी हाथ लगाना है बेटा, स्लीपर उतार के आ जाओ। पहले दिया लगा दो यहाँ पे। रुदी मेरा हाथ तो छोड़ दे बेटा। ये खीर भी रख दो साइड में। पूरी खींची। हाँ ये देखो, खा भी खाली 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 खाली। खाली खाली हमारे खराब। तो फाइनली हम लोग रिलायंस आ चुके हैं। अब यहाँ से जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ का सामान है और फास्टिंग के लिए जो जो चीज़ें लगेगी वो लेकर हम घर जाएंगे। ये था फास्टिंग का सामान, है ना रुदी? ये फास्टिंग का सामान था ना, ये हम व्रत में खाने वाले हैं ना, है ना? एक भी चीज़ नहीं ली है जो उपवास की हो, उसका अलग। ये सब व्रत में खाने की चीज़ें हैं। हाँ, ये आप खाओगे? मैंने यहाँ पे लिया है ये वॉलनट, यहाँ पे मैंने लिए है काजू बादाम और ये मिक्स ड्राई फ्रूट। पता नहीं हो रहा है बेटा आपका? हाँ मैं नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे फास्टिंग का सामान लेने आई थी, तूने तो पूरी ट्रॉली तेरे सामान से ही भर दी। अब कहाँ जा रहा है लेकर? यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। हम लोग घर आ चुके हैं और ये मैंने खरीदी है आलू की किस, क्योंकि मैं नायलॉन के साबुदाने का मिक्सचर बनाऊंगी, उसके अंदर इसको ऐड करूंगी। और ये भी सेंधा नमक वाले चिप्स हैं आलू के। तो ये सारा मैंने अभी व्रत का सामान ख़रीदा है। ये मखाने हैं, 2 पैकेट ले लिए ताकि फ्राई करके रख दूँगी, जब भूख लगे तो खा सकते हैं। ये मूंगफली के दाने और बादाम। ये रुदी ने अपने लिए चॉकोज लिया है। ये टिश्यू पेपर है। ये सारा सामान आज हमने ख़रीदा है। अभी फास्ट शुरू होने वाले हैं इसलिए, और अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है। हम लोग खाना खाएंगे, है ना रुपा? खाना खाओगे ना आप भी? बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कल ये कमरा मैंने बताया था, इस पर कितनी सारी साड़ियाँ फैली हुई थी, तो मैंने कल शाम में ही दिया बत्ती करने के बाद इस रूम को पूरा क्लीन कर दिया था। अभी हाथ पे धोकर आती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैं पूड़ी बनाऊंगी गरम गरम और बड़े बनाऊंगी गरम गरम। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरी ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर मैं कुछ शॉर्ट्स और रील्स अपलोड कर रही हूँ नवरात्रि के, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक्स, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।